आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम शुरू करने के मकसद से बीजेपी के बूथ सतह के वर्करों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत मंगोलिया की तरक्की और उसके साथ सलाहियत साजी में शराकतदारी को अव्वलीन तरजीह देता है। इंडिया पोस्ट कस्टम शिकायत के नए निजाम कायम करने के बाद आज से अमेरिका के साथ बैनुल-अक़वामी डाक खिदमात फिर से शुरू करेगा। राजस्थान में बस में आग लगने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। सदर जमहूरिया और वजीर-ए-आज़म ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई ने बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से साइबर से चलने वाले आर्जी रोजगार और सरमायाकारी धोखाधड़ी से मुताल्लिक मामले में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में कई मकामात पर तलाशी की मुहिम अंजाम दी है। और गुवाहाटी में BWF बैडमिंटन आलमी जूनियर चैंपियनशिप में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जीत से अपनी मुहिम का आगाज किया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी मुहिम का आगाज करेंगे। वो आज पार्टी के बूथ सतह के कारकुनों के साथ बातचीत करके इस मुहिम का आगाज करेंगे। वो पार्टी कारकुनों के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने अपनी इंतखाबी मुहिम में पार्टी कारकुनों के रोल को सराहा और कहा कि वो बिहार में बीजेपी एनडीए की कामयाबी को यकीनी बनाते हुए पूरी तवानाई के साथ काम करें। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के मुस्तैद कारकुन नए सिरे से तहरीक फराहम करते हैं। बीजेपी ने कल अपने 71 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 75 मौजूदा अरकान असेंबली हैं और इनमें बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और कुछ रियासती काबीनी वुज़रा हैं जो एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 243 रुकनी बिहार असेंबली के इंतखाबात 2 मरहलों 6 और 11 नवंबर को कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। एनडीए के एक और इत्तेहादी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेकुलर्स ने भी 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने CPI-ML लिबरेशन ने रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पटना के हमारे नामानिगार ने बताया है कि दोनों इत्तेहादों के उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करना शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। पटना में अजीम इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के बारे में बातचीत जारी है और उम्मीद है कि आज ये मुकम्मल हो जाएगी और इसके बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर शकील अहमद खान ने बताया कि अजीम इत्तेहाद में सीटों पर रजामंदी तकरीबन की जा चुकी है। इसी दौरान CPI-ML के उम्मीदवारों ने आरा, अरावल, पालीगंज और जिरादेई के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। CPI ने भी 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी BSP ने 40 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुश्तरका सकाफती विरासत और जमहूरी अक़दार भारत कोलंबिया ताल्लुकात की बुनियाद हैं। कल राष्ट्रपति भवन में मंगोलिया के सदर खुर्लेस्कुस उखना का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और मंगोलिया कलीदी शराकतदार तीसरा पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ रूहानी पड़ोसी मुल्क भी हैं। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि गुज़श्ता 25 साल में भारत ने बौद्ध खानकाहों की बहाली और कदीम मखतूतात की दोबारा इशाअत समेत मंगोलिया में मुख्तलिफ सकाफती प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सदर जमहूरिया ने मंगोलिया के सदर के एजाज में एक ज़ियाफत का भी एहतमाम किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ब्राजील के नायब सदर जेराल्डो अल्कमिन के साथ मीटिंग करेंगे। ब्राजील के वज़ीर दिफा जोस मोसिको मोंतियारो फिल्हो भी इस बातचीत में मौजूद रहेंगे। एक बयान में वज़ारत दिफा ने बताया कि दोनों रहनुमा दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में कसीर जहती ताल्लुकात के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत आज से अमेरिका के लिए बैनुल-अक़वामी डाक खिदमात फिर से शुरू करेगा। एक रिलीज में मवासलात की वजारत ने कहा कि इंडिया पोस्ट ने अब अमेरिका के कस्टम्स और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के साथ वसी निज़ाम के फ़रोग़ और तालमेल के बाद डिलीवरी ड्यूटी पेड प्रोसेसिंग के लिए एक शिकायती मेकानिज़म कायम किया है।
वजारत ने इस बात को उजागर किया कि यह नया सेटअप किसी इजाफी ड्यूटी या ताखीर के बगैर अमेरिका में मुकम्मल इंज़बाती तामील और कस्टम के तेजी से क्लियरेंस को यकीनी बनाएगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई ने बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से साइबर सेल चलने वाले आर्जी रोजगार और सरमायाकारी धोखाधही से मुताल्लिक मामले में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में कई मकामात पर तलाशी की मुहिम अंजाम दी है। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत की गई कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूरे भारत में हजारों मासूम लोगों के साथ ऑनलाइन स्कीमों के जरिए मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की धोखाधही की गई है। तफसील हमारे नामनिगार से। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि मुल्जिमान और उनके मुआवनीन ने पूरे भारत और ख़ास तौर पर बेंगलुरु में शेल कंपनियों का एक पेचीदा नेटवर्क कायम किया ताकि वो अपने मुजरिमाना अमल को अंजाम दे सकें। धोखेबाज, जिनमें गैर मुल्की कारिंदे भी शामिल हैं, जाली तस्दीकनामे इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने धोखे से डिजिटल दस्तखत हासिल किए। बहुत सी शेल कंपनियां कायम की और मुतासिरीन से रकम हासिल करने के लिए बहुत से बैंक खाते खोले। बहुत से भारतीय शहरी गैर मुल्कियों के ज़ेर कंट्रोल इदारों की हिदायत पर काम कर रहे थे जो गैर कानूनी ऑनलाइन गैम्बलिंग और सरमायाकारों से मुतल्लिक धोखाधही की कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसने मजीद कहा कि इन शेल कंपनियों से वाबस्ता खातों में काफ़ी ज़्यादा माली आमद का पता लगाया गया, जिससे धोखाधही पर मबनी एक बड़े बैनुल-अक़वामी साइबर नेटवर्क का इशारा मिलता है। ऐश्वर्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। पाकिस्तान में मुकीम स्मगलर्स पंजाब सरहद के जरिए भारत में नशीली अशिया के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नए रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब सरहद पर बीएसएफ में आला जराये के हवाले से हमारे नामनिगार ने बताया है कि पाकिस्तानी स्मगलर्स कानून की नजरों से बचने के लिए ऐसे नए चेहरों को तरजीह दे रहे हैं जिनका स्मगलिंग के मैदान में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग भारत में अपने साथियों से भी कह रहे हैं कि वो कुरियर के तौर पर नाबालिगों को भर्ती करें ताकि अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएं तो उन्हें उनके नाबालिग उम्र की वजह से जेल न भेजा जा सके। एक रिपोर्ट। इसी दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स ने एक सख्त कार्रवाई में इस साल अभी तक नशीली अशिया के 203 भारतीय स्मगलर्स और 16 पाकिस्तानी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पंजाब के ज्यादा खतरे वाले सरहदी अजला अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर से है। बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी दरअंदाजों को भी हलाक कर दिया है। फौज ऐसे पाकिस्तानी स्मगलर्स का जमीनी और फजाई निगरानी करके मुकाबला कर रही है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए ड्रोन और जीपीएस निज़ाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज ने ड्रोन शिकन निज़ाम, हरकत और सकरात का पता लगाने वाले सेंसर्स और ऐसे आलात तैयार किए हैं जिनके जरिए रात के वक्त भी देखा जा सकता है। फौज ने पाकिस्तान के 200 ड्रोन्स, 287 किलोग्राम हीरोइन, 13 किलोग्राम आईसीई ड्रग और 174 हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें AK-47, 12 हथगोले और 10 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मादा शामिल है। राजस्थान में जैसलमेर के नजदीक कल एक एसी स्लीपर्स बस में आग लगने से 20 मुसाफिर हलाक और कई जख्मी हो गए। यह हादसा जैसलमेर जोधपुर शाहराह पर दोपहर तकरीबन 3:30 बजे पेश आया। खबरों के मुताबिक 19 मुसाफिर बस के अंदर झुलसकर हलाक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के वक्त बस में 50 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजीर आला भजन लाल शर्मा ने कल शाम जाए हादसा का दौरा किया और बाद में जोधपुर अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने तमाम मुतासिरीन के लिए बेहतर तिब्बी देखभाल को यकीनी बनाने की अफसरों को हिदायत दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस अलमनाक हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत ने हलाक शुदगान के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के सनत और मादनियात के वसाइल के नायब वजीर खलील इब्न सलमा की क़यादत में सऊदी अरब के एक आला सतही वफ्द ने कल नई दिल्ली में टेक्सटाइल के मरकजी सेक्रेटरी से मुलाकात की, जिसमें टेक्सटाइल शोबे में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। एक बयान में कॉमर्स और सनत की वजारत ने बताया कि इस मीटिंग से कलीदी शराकतदारी कौंसिल फ्रेमवर्क के तहत ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार होता है। वजारत ने बताया कि फरीकैन ने माली साल 2024-25 में बाहमी तिजारत 41 अरब डॉलर से ज्यादा तक ले जाने के साथ अपने मजबूत माशी ताल्लुकात का इआदा किया है।
تلنگانہ کے انسانی حقوق کے کمیشن THRC نے غیر قانونی اور گمراہ کن انسانی حقوق سے متعلق عنوانات، سرکاری علامات، وکیل کی علامات، پریس کی علامات اور دیگر ممنوعہ نشانات نمایاں کرنے کے لیے ریاست میں رجسٹرڈ 3 گاڑیوں کا از خود نوٹس لیا ہے۔ یہ اقدام تصدیق شدہ رپورٹوں اور فوٹوگرافی ثبوت کے بعد کیا گیا ہے، جس میں اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اس طرح کی علامات کو نمایاں کرنے سے عوام سرکاری اہلکار کی حیثیت کو سمجھنے میں گمراہ ہو سکتے ہیں۔ THRC نے تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات سے متعلق ایک ٹھوس رپورٹ پیش کرے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بھی سائرن کے غلط استعمال اور غلط شناخت بتانے سے متعلق کارروائی کرے اور ٹرانسپورٹ کمشنر گاڑیوں کے رجسٹریشن کی تصدیق کریں۔ گاڑی مالکان کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اگلے ماہ کی 24 تاریخ کو اگلی سماعت تک اپنے جوابات پیش کریں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امید ہے کہ ان علاقوں میں اس ماہ کی 20 تاریخ تک اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اندرونی کرناٹک، لکشدیپ، اوڈیشہ، ساحلی کونکن، گوا اور مہاراشٹر میں بھی بجلی کڑکنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو اس ماہ کی 19 تاریخ تک بحیرہ عرب، خلیج بنگال اور قریب کے ساحلی سمندری علاقوں میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ گوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور زراعت کے موجودہ وزیر روی نائک کا کل رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ وہ 79 برس کے تھے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت نے ان کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے اور روی نائک کو گوا کی سیاست کا قداور لیڈر بتایا ہے، جن کی کئی دہائیوں تک زبردست خدمات نے ریاست کی حکمرانی پر ایک امٹ چھاپ چھوڑی ہے۔ گوہاٹی میں بیڈمنٹن BWF عالمی جونیئر چیمپئن شپ میں تنوی شرما، انتی ہدا اور رکشتا سری آر نے کل آسانی سے اپنے حریف کھلاڑیوں کے خلاف جیت حاصل کی۔ ان خاتون کھلاڑیوں سے بھارت کو تمغوں کی کافی امیدیں ہیں۔ لڑکوں کے سنگلز کے زمرے میں رونق چوہان، لتھازوالا ہمار، سوریکش راوت اور گیانا دتا ٹی بھی اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے: بھارت اور منگولیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے منگولیا کے شہریوں کے لیے مفت ویزا کی سہولت کا اعلان کیا۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے: بہار کے لیے BJP امیدواروں کی پہلی فہرست جاری۔ اخبارات نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات ضروری۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے: راجستھان میں بس میں آگ لگنے سے تقریباً 20 سے زیادہ افراد کی موت۔ اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں: جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے میں 9 فلسطینی ہلاک، متعدد زخمی۔ ناروے نے اسرائیل کے خلاف فٹ بال میچ کی آمدنی غزہ کے لیے عطیہ کر دی۔ اپوزیشن رہنما کو نوبل انعام ملنے پر وینزویلا نے ناروے میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ سعودی عرب میں کفیل کی شرط ختم، مستقل رہائش حاصل کرنے کا نیا قانون نافذ۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کی مہم شروع کرنے کے لیے BJP کے بوتھ سطح کے ورکروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت منگولیا کی ترقی اور اس کے ساتھ صلاحیت سازی میں شراکت داری کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انڈیا پوسٹ کسٹم شکایات کے نئے نظام قائم کرنے کے بعد آج سے امریکہ کے ساتھ بین الاقوامی ڈاک خدمات پھر سے شروع کرے گا۔ راجستھان میں بس میں آگ لگنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے سائبر سے چلنے والے عارضی روزگار اور سرمایہ کاری دھوکہ دہی سے متعلق معاملے میں کرناٹک، تمل ناڈو اور کیرلا میں کئی مقامات پر تلاشی کی مہم انجام دی ہے۔ اور گوہاٹی میں BWF بیڈمنٹن عالمی جونیئر چیمپئن شپ میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے جیت سے اپنی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔